में आप लोग कर लेना कनेक्ट। ओके, हेलो एवरीवन, आई एम पलक। और लास्ट टाइम हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर के बेसिक्स सीखे थे बहुत ही ब्रीफ में। आज हम उन्हें थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ेंगे, जिसमें आएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, कितने स्पीच के पार्ट्स होते हैं जिससे हम लोग स्पोकन और रिटन दोनों अच्छे से कर पाएँ। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, एक्चुअली वंस वी नो कि हम लोगों को स्पीच के पार्ट्स क्या हैं और क्या क्या चीज़ें हमें सीखनी चाहिए, हमें क्या क्या आती हैं, उसके बाद हम लोगों को सेंटेंसेस फ्रेम करना आना चाहिए। और सेंटेंसेस फ्रेम करने के लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से टाइप के सेंटेंसेस एक्चुअली होते हैं। तो हम लोग वो पढ़ेंगे और थोड़ा सा स्पोकन का इंट्रोडक्शन, बेसिक्स, ग्रीटिंग्स और क्वेश्चंस और वो सब। सो आई एम मूविंग फॉरवर्ड। पार्ट्स ऑफ स्पीचेस हमारे होते हैं टोटल 8 टाइप्स के। नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। तो ये 8 टाइप के हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीचेस होते हैं जो हमने लास्ट टाइम भी कवर करे थे। आज हम उनके बारे में और डिटेल्स में और डेप्थ में पढ़ेंगे ताकि और चीज़ें क्लियर हो पाए। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं नाउन से। नाउन्स हमारे होते हैं नेमिंग वर्ड्स। नाउन्स जो मेन कंपोनेंट होता है किसी भी सेंटेंस का, वो नाउन होते हैं। नाउन की डेफिनेशन होती है, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। तो किसी भी पर्सन का नाम, किसी जगह का नाम, किसी थिंग का या फिर कोई आइडिया को हम लोग नाउन बोलते हैं। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल्स देखें यहाँ पे, तो पर्सन, अ बॉय, बेबी या फिर टीचर, स्टूडेंट, ये सब हमारे पर्सन में आ जाएंगे। प्लेस हमारी हो सकती है होम, स्कूल, पार्क, दिल्ली, मुंबई, ये सब हमारी प्लेसेस हो जाएंगी। देन एनिमल्स, कैट, डॉग या फिर जो भी हमारे एनिमल्स होते हैं वो भी नाउन्स में आते हैं। देन थिंग्स, चेयर, कार, सन, मून, इरेजर, शार्पनर, ये सारी चीज़ें हमारी थिंग्स होती हैं जिसको हम, जो नाउन का एक पार्ट होती हैं। एंड लास्ट हमारा होता है आइडिया। द आइडिया लव होता है, स्ट्रेंथ या फिर फियर, ये सब हमारे जो आइडियाज होते हैं वो भी नाउन्स होते हैं। इसलिए हम लोग नाउन्स को नेमिंग वर्ड्स भी बोलते हैं, हम लोग जैसे डिक्लेयर करते हैं उनको। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ नाउन्स। और हमें ये पता है कि नाउन की डेफिनेशन क्या है। नाउन की डेफिनेशन हमने देख ली है, किसी पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, ये सब चीजें। अब हम देखते हैं कि वो एक्चुअली कितने टाइप के नाउन्स होंगे। इज देयर अ क्वेश्चन? प्लीज, क्या अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं? पार्टिसिपेंट्स काफी पीछे से नॉइज आ रही है, प्लीज अपने माइक्रोफोन म्यूट कर दें। Palak, please unmute your mic. I have muted everyone's mic. Yes, I've done it. Thank you. तो कंटिन्यूइंग, हम लोग पहले देखते हैं, हमें नाउन्स पता चल गए क्या होते हैं, हमने नाउन्स की डेफिनेशन देख ली। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ नाउन्स, नाउन्स एक्चुअली कितने टाइप के होते हैं। तो पहला कैटेगरी है हमारी कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होते हैं? इज अ नाउन दैट रेफर्स टू पीपल और थिंग्स इन जनरल। जनरली हम लोग लोगों को अगर रेफर कर रहे हैं कि वहाँ पे एक कार है, डॉग है, चेयर है, लोग हैं, तो जनरली अगर हम लोग रेफर कर रहे हैं तो वो कॉमन नाउन हो जाते हैं। बट अगर हम स्पेशली किसी को रेफर कर रहे हैं, जैसे टीचर है, तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। बट अगर आपकी कोई स्पेसिफिक टीचर है, आपकी कोई स्पेसिफिक मैम, इंग्लिश की मैम, हिंदी की मैम, अगर आप उनको रेफर करोगे तो उनको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर नाउन। तो कॉमन नाउन का जो अपोजिट हो जाता है वो हो जाता है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन इज अ नेम दैट आइडेंटिफाइज अ पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग्स। रिटन इंग्लिश में जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, जैसे आपका नाम हो गया, मेरा नाम हो गया, या किसी जगह का नाम हो गया,
या फिर हम लोग मंथ्स का नाम ले लेते हैं। जो भी कोई प्रॉपर चीजें होती हैं, स्पेशल चीजें होती हैं, वो हम लोग कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। तो कॉमन नाउन मतलब बहुत सारे, जनरली अगर हम लोग रेफर कर रहे हैं, एंड प्रॉपर नाउन मतलब उन जनरल में से अगर किसी स्पेसिफिक चीज को हम लोग रेफर कर रहे हैं। अगर कार्स हैं, कार्स बहुत सारी होती है, बट अगर हम एक कार बोल रहे हैं कि मारुति, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगी और हम मारुति को कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। देन नेक्स्ट हमारी कैटेगरी आती है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन एक्चुअली होते क्या है, रेफर्स टू ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स। मतलब हम बहुत सारे लोगों को एक साथ, बहुत सारे लोगों को या बहुत सारी चीजों को अगर हम एक साथ रेफर करना चाहते हैं, जैसे कि पूरी टीम, वहाँ पे अ हर्ड ऑफ शीप्स, तो बहुत सारी शीप्स जा रही है वहाँ पे, तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। या फिर कॉयर, कॉयर होता है जैसे बहुत सारे लोग एक साथ गा रहे हैं, पूरे होता है, तो वो कॉयर बोलते हैं। आर्मी, आर्मी में हमारे कितने सारे सोल्जर्स होते हैं, तो ये सब हम बहुत सारी लोगों को या बहुत सारी चीजों को अगर हम लोग रेफर कर रहे हैं, तो वो हो जाते हैं हमारे कलेक्टिव नाउन्स। नेक्स्ट जो हमारा नाउन का टाइप है वो है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन होते हैं जो टू या फिर मोर देन टू नाउन्स को मिला के हम लोग एक सिंगल नाउन बनाते हैं। अगर हम एग्जांपल्स यहाँ पे देखें तो स्कूल बॉय, स्कूल इज अ नाउन, इज अ कॉमन नाउन, और बॉय इज ऑल्सो अ नाउन। तो अगर हम स्कूल और बॉय, जो कि दो अलग अलग नाउन है, उनको हम ज्वाइन करके एक नाउन बना रहे हैं, तो वो स्कूल बॉय हो जाएगा। तो स्कूल बॉय इज अ कंपाउंड नाउन क्योंकि वो दो नाउन से बना है। सिमिलरली ऑरेंज जूस, ऑरेंज भी एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए हमने यहाँ पे कैपिटल से डिनोट करा है, और जूस, तो अगर हम इन दोनों नाउन्स को हम लोग जोड़ रहे हैं तो वो कंपाउंड नाउन हो गया। सिमिलरली चीज केक, दो मतलब जनरली अगर हम देखें तो दो नाउन्स को जोड़ के अगर हम जब सिंगल नाउन या सिंगल वर्ड बनाते हैं तो उसको हम लोग कंपाउंड नाउन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी होती है कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन क्या होते हैं, रेफर्स टू पीपल and things that exist physically and can be seen, touched, smell, heard और tasted। जिसको आप टच कर सकते हो, आप स्मेल कर सकते हो, आप सुन सकते हो, आप टेस्ट कर सकते हो, वो हमारे कॉन्क्रीट नाउन्स होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे तो आई कैन टच द टेबल, तो टेबल एक कॉन्क्रीट नाउन भी होगा। या फिर कोई बिल्डिंग, या फिर कोई ब्रिज, या फिर जो भी कप, माउस, लैपटॉप, ड्रेस, ये सब हम लोग टच कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं, हम स्मेल भी कर सकते हैं। अगर फूड ले लें हम लोग या फ्लावर्स ले लें, तो ये भी सब कॉन्क्रीट नाउन हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग अपनी सेंसेस, ये हमारी 6 सेंसेस होती हैं, आईज, ईयर्स और ये स्किन एंड एक्सेट्रा। तो अगर हम अपनी सेंसेस यूज कर पा रहे हैं और हम लोग एक्चुअली फील कर पा रहे हैं, तो वो कॉन्क्रीट नाउन्स हो जाते हैं। सीन, टच्ड, स्मेल, हर्ड, टेस्टेड, ये सब। अब कॉन्क्रीट नाउन ही अगर कोई ऐसी चीज़ है जो हम एक्चुअली में टच नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हम एक्चुअली में फील नहीं कर सकते, हम देख नहीं सकते, तो वो हमारे होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि कॉन्क्रीट नाउन का अपोजिट होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल्स हो सकते हैं लव, देन टाइम। टाइम को हम देख नहीं सकते, हमें पता है टाइम होता है, बट हम उसे ना टच कर सकते हैं, ना उसे फील कर सकते हैं, ना उसे देख सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो टाइम इज अ टाइप ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, हमें सामने कुछ पड़ा हुआ नहीं दिख रहा है, बट वो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, वी नो। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ये मोस्टली जो फीलिंग्स होती हैं हमारी, हेट्रेड हो गया, लव हो गया, फ्रेंडशिप हो गई, ये सब जो होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के अंदर आते हैं। देन काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन हमने लास्ट क्लास में भी कवर करे थे। काउंटेबल नाउन होते हैं जिनको हम एक्चुअली काउंट कर सकते हैं। लाइक वहाँ पे 10 एप्पल्स पड़े हुए हैं, वहाँ पे 2 हाउसेस हैं, वहाँ पे 5 बुक्स पड़ी हुई हैं, जिनको हम लोग 1 2 3 4 करके काउंट कर सकते हैं। एक्चुअली वो हमारे काउंटेबल नाउन्स होते हैं। तो ये भी दो टाइप के हो सकते हैं, या फिर सिंगुलर या फिर प्लूरल। काउंटेबल नाउन अगर कुछ एक पड़ा हुआ है, वहाँ पे एक कप पड़ा हुआ है, तो वो हमारा सिंगुलर हो गया। बट अगर हमें इसको, अगर बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, अगर बहुत सारे कप्स हमें दिख रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि वहाँ पे 4 कप्स पड़े हैं, तो वो हमारा प्लूरल हो गया। तो सिंगुलर था कप और प्लूरल हो गया कप्स। ओके, सो ये हमारे काउंटेबल नाउन्स है जिनको हम एक्चुअली काउंट कर पा रहे हैं, उसके थ्रू काउंटिंग करके। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है अनकाउंटेबल नाउन्स।
अनकाउंटेबल नाउन्स ये होते हैं जो हम सिर्फ सिंगुलर में यूज कर सकते हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। हम लोग, अगर हम वाटर का एग्जांपल है, हम वाटर को काउंट नहीं कर सकते। हम लोग वाटर को मेजर कर सकते हैं कि इतने लीटर्स है, इतना किलोलीटर्स है, बट हम लोग वाटर को काउंट नहीं कर सकते। हम एक वाटर, दो वाटर ऐसे नहीं कर सकते। सिमिलरली मनी, मनी को हम लोग एक मनी है, दो मनी है, हम ऐसे नहीं कर सकते, तो वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन हो गए। सिमिलरली कॉफी, कॉफी या फिर कोई भी लिक्विड हो गया हमारा, इसको हम लोग एक्चुअली काउंट नहीं कर सकते, तो ये सब हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स हो गए हैं। किसी को कोई डाउट है अभी तक? ओके, आई विल मूव ऑन। तो हमने यहाँ पे नाउन्स के टाइप देखे कि एक्चुअली नाउन कितने टाइप के हैं, और हमने ये सीखा कि नाउन्स होते क्या है, अ पर्सन, प्लेस और थिंग, और उसको भी हमने ब्रॉडली देखा कि उसके कितने टाइप हो सकते हैं, ताकि हम अलग से पहचान पाए उन्हें। ओके, ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है जस्ट कॉमन और प्रॉपर नाउन्स की, जस्ट टू क्लैरिफाई कि आप लोगों को एक्चुअली समझ आया या नहीं आया। तो जिसको भी आंसर पता हो या आंसर करना चाहता हो, वो प्लीज़ अपने माइक अनम्यूट करके जस्ट आंसर कर सकते हैं। हम 3-4 ऑप्शंस कवर कर लेंगे, बाकी डिटेल्स हम लोग बाद में भी कर सकते हैं अगर प्रैक्टिस करनी हो तो। हाँ, अभी एक्सक्यूज मी मैम, या आवाज आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है मैम। तो हमारी यहाँ पर जो इंग्लिश स्पोकन की क्लास है ना, हम्म। वो लाइव चल रही है, शायद आप देख पा रहे होंगे। ओके, तो आज कौन से टॉपिक पे अपना सब्जेक्ट क्या है मैम? हम लोग आज इंग्लिश, हम लोग स्पीचेस के पार्ट्स कर रहे हैं। मैं एक बार आपको टॉपिक दिखा देती हूँ। हाँ जी, हमारे ये टॉपिक्स हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीचेस। एक बार ये कवर हो जाएंगे, 8 टाइप्स ऑफ स्पीचेस होते हैं, उनको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पे आएंगे, और फिर थोड़ा सा स्पोकन का इंट्रोडक्शन होगा। ओके। तो ठीक है मैम, ये कितने टाइम का रहेगा लाइव? हम लोग वन आवर की क्लास ले रहे हैं। हम ये जितना हो पाएगा वो आज कर लेंगे, नहीं तो हम कंटिन्यू कर लेंगे बाद में। ओके, ठीक है मैम। बट हमारी जो क्लास है उनका, आप लोगों का तो शायद टेंथ वगैरह हो चुके हैं ना, तो इनका सिलेबस आगे निकला हुआ है मैम, तो फिर कैसे करें? ओके, अभी एक्चुअली हम लोग पहले बेसिक्स कवर कर रहे हैं, क्योंकि ये सबके लिए होगा। तो बाकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम आगे और फर्दर टॉपिक्स भी कवर कर लेंगे। ओके मैम। आगे आगे ब्रीफ में चीजें हैं जो मे बी मतलब बच्चे यूजुअली मिस कर जाते हैं, तो इट कैन बी यूजफुल। ओके मैम, तो मैम छोटी सी कंफ्यूजन ये है कि हम एलईडी पे लाइव देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा? सर जस्ट मिनट। सर मैं बीच में रोकना चाहूंगा। ये सब चीजें हम लोग डिस्कस कर लेंगे, बट वंस आफ्टर द बैच, एक बार बैच क्लोज हो जाए, फिर लाइव किस तरह से देखना है वो सब चीजें आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, कि किस तरह से हमें एलईडी पे लाइव करना है, किस तरह से हमें क्या करना है, वो सब एक डिटेल ट्रेनिंग हम लोग यहाँ से एक सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे और आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी इन सब चीजों की। ओके ठीक है सर, चलो कंटिन्यू अभी करो। एक बार बैच कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम पर्सनल टॉक्स में हम ये सब चीजें आपको पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरह से जहां भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल इश्यूज है, वो सब आपके सॉर्ट आउट किए जाएंगे। ठीक है? ठीक है, कंटिन्यू कर दो सर। हाँ ठीक है, थैंक यू वेरी मच। देखते हो इसको, समझ पड़ेगा। सिंस यहाँ पे बड़े क्लासेस के भी बच्चे हैं, तो आई थिंक वी कैन मूव ऑन विद दिस एक्सरसाइज। जैसे हमने अभी कॉमन एंड प्रॉपर नाउन पढ़े थे, तो ट्रक एक कॉमन नाउन होगा, और अगर उसका प्रॉपर नाउन हम देखेंगे तो फोर्ड, फोर्ड एक टाइप ऑफ ट्रक है। अगर हम रेस्टोरेंट देख रहे हैं तो रेस्टोरेंट एक कॉमन नाउन है, बट क्या कोई बता सकते हैं कि उसके लिए कोई प्रॉपर नाउन क्या हो सकता है रेस्टोरेंट के लिए? ओके, रेस्टोरेंट का प्रॉपर नाउन हो सकता है जैसे मैकडोनल्ड्स हो गया, या फिर ये सब चीज़ें हम लोग रेस्टोरेंट में कवर कर सकते हैं।
सिमिलरली पार्क, गर्ल, ये सब कॉमन नाउन्स हो गए। इसके प्रॉपर नाउन हम लोग सोच सकते हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं ताकि सब एक साथ सिंक में रह पाए। नेक्स्ट हमारा होता है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउन टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन। हम नाउन अभी हमने पढ़ा, हमें अगर बार बार नाउन्स को यूज नहीं करना है तो हम लोग प्रोनाउंस का यूज करते हैं। जैसे अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें तो मैरी इज वन ऑफ द हेड्स ऑफ XYZ कॉर्पोरेशन। मैरी वर्क्स विद मिस्टर जेम्स एंड मिस्टर जेम्स सन टॉम। यहाँ पे सेंटेंस में 2 बार मैरी यूज हुआ हुआ है, 2 बार मिस्टर जेम्स यूज हुआ हुआ है। तो उसको हम लोग अवॉइड करने के लिए हम फर्स्ट टाइम मैरी यूज कर रहे हैं। मैरी इज वन ऑफ द हेड्स ऑफ द XYZ कॉर्पोरेशन। उसके बाद हमने मैरी को रिप्लेस करके यहाँ पे शी कर दिया, तो शी वर्क्स विद मिस्टर जेम्स एंड हिज सन। तो हमने मिस्टर जेम्स को रिप्लेस करके हिज कर दिया। तो ऐसे ही हम लोग प्रोनाउंस को रिप्लेस कर सकते हैं, सॉरी नाउन्स को रिप्लेस कर सकते हैं प्रोनाउन से। और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं आई, यू, दे, ही, शी, इट। तो सेंटेंस पे डिपेंड करता है, जैसे भी हो तो हम लोग वो चीज मैनेज कर सकते हैं। तो हमें बार बार हमारा सेंटेंस बल्कि ना बने, बोरिंग ना बने, इसलिए हम लोग प्रोनाउंस का यूज करते हैं। ये एक छोटी सी पोयम है जिसको एक्चुअली प्रोनाउंस को डिपिक्ट करा हुआ है कि प्रोनाउंस एक्चुअली करते क्या है। तो पहले बताया, अ नाउन इज अ पर्सन, अ थिंग और अ प्लेस, बट समटाइम्स अ नाउन टेक्स अप वे टू मच स्पेस। इफ शॉर्टर एंड easier is what you need, then cross out the noun and use one of these. तो जैसे अभी बोला नाउन पर्सन प्लेस थिंग होता है, उसको अगर हम लोग रिप्लेस करना चाहें तो हम लोग प्रोनाउंस यूज करते हैं। प्रोनाउंस हो सकते हैं ही, हिम, हर, शी, देन, जो अभी हमने पढ़ा, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंगली, सेंटेंस के अकॉर्डिंगली हम लोग प्रोनाउंस को प्लेस कर सकते हैं। क्योंकि प्रोनाउन एक इजी टॉपिक है, तो मूविंग ऑन, एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स हमारे क्या होते हैं? दे आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। इनको हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वो डिस्क्राइब कर रहे हैं नाउन या फिर प्रोनाउन को। अगर हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी कोई चीज बता रही है तो वो एडजेक्टिव होती है। एग्जाम्पल्स होते हैं बिग, बिग ट्री, हैप्पी पीपल। तो ये नाउन्स होते हैं, और उसकी अगर कोई उसके बारे में बता रहा है या उसकी अप्रिशिएट कर रहा है तो वो एडजेक्टिव्स हो जाते हैं। इंग्लिश में उसको विशेषण भी कहते हैं हम। तो एग्जाम्पल सेंटेंस अगर हम देखें तो लिटिल गर्ल हैड अ पिंक हैट। तो गर्ल लिटिल है, वो हमें बता रहा है, तो लिटिल एक एडजेक्टिव हो गया। एंड पिंक हैट, तो हैट हमारा नाउन है, और अगर हैट के बारे में बता रहे हैं कि हैट पिंक है तो वो हमारा एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव के बारे में मोस्टली जो पीपल मिस करते हैं बात, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो होती है, एडजेक्टिव्स प्लेस कहाँ पे होते हैं। अगर एक कोई सेंटेंस है जिसमें एक से ज्यादा हम लोग को एडजेक्टिव्स यूज करने हैं, तो हमारा एक ऑर्डर होता है जिसमें हम लोग एडजेक्टिव्स को प्लेस करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग ये वाला देखें, फिफ्थ एग्जांपल हम लोग देखें, तो पूरा वो है अ कंफर्टेबल न्यू वेलवेट ड्रेस। ड्रेस के बारे में बता रखा है कंफर्टेबल, न्यू, वेलवेट, ये तीनों ही एडजेक्टिव्स हैं। बट हमें पहले ये देखना होता है कि जो ओपिनियन है, लाइक अगली, प्रिटी, कंफर्टेबल, ब्यूटीफुल, जो किसी का ओपिनियन है वो सबसे पहले आएगा। देन उसका साइज आएगा, स्मॉल, बिग, लार्ज। देन उसके बाद उसकी शेप आएगी, राउंड, स्क्वायर, या जैसे भी जो भी शेप होगी वो आएगी। फिर एज, न्यू, ओल्ड, या फिर 14 ईयर ओल्ड, या फिर जैसे भी स्पेसिफिक सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। देन हमारा कलर आएगा, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। ओरिजिन अगर कुछ बता रहे हैं कि वो जर्मन है, वो इंडियन है, वो फ्रेंच है, या ऐसे करके। मटेरियल्स, सिल्क, कॉटन, वुडन, ये सब। एंड देन पर्पस, कि मतलब स्पोर्ट्स है, उसके बारे में जो बता रहा है, स्पोर्ट्स है या फिर किचन टेबल है या फिर जो भी है। तो ये हमारा जो ऑर्डर होता है एडजेक्टिव्स को प्लेस करने का, दिस शुड बी नोटेड। तो अगर एक किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा हम लोग एडजेक्टिव्स यूज कर रहे हैं तो हम लोग ये ऑर्डर फॉलो करते हैं, ओपिनियन, साइज, देन शेप, एज, कलर, ओरिजिन, मटेरियल एंड देन पर्पस। और फिर हमारा जो भी नाउन होगा वो लगेगा। क्या किसी को डाउट है अभी तक?
ओके, हम आगे बढ़ते हैं। वर्ब, वर्ब हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है? वर्ब शोज एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। कुछ भी एक्शन हो रहा है या कुछ भी ऑब्जेक्ट के स्टेट में है वो बताता है वर्ब। तो इसको हम लोग एक्शन वर्ड भी बोलते हैं। A verb shows that someone or something is doing, like I am speaking, you are listening. तो ये सारे जो speaking, listening ये सब होते हैं, ये सब verbs में आते हैं हमारे। Example sentence like I like English, I study in classroom, I play computer games. तो ये सब हमारे verbs हो जाएंगे। कुछ भी एक्शन होता हुआ दिख रहा है तो वो verbs होते हैं हमारे। Then verbs का क्या होता है? बहुत सारे टेंसेस हो सकते हैं, जैसे अभी आई एम स्पीकिंग, अ वाइल बैक आई वॉज स्लीपिंग, आफ्टरवर्ड्स आई विल ईट। तो ये फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये अलग अलग फॉर्म्स होते हैं वर्ब्स के, जो हमें बोलते वक्त या लिखते वक्त हमें करेक्ट इंग्लिश का सिंटैक्स यूज करने के लिए हमें पता होने चाहिए। तो अभी हम लोग फॉर्म के जो बेसिक एकदम वर्ब के जो फॉर्म्स होते हैं हम वो कवर अप करेंगे। वर्ब के टोटल 3 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो बहुत सारे वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म अलग अलग होते हैं, या कुछ के सेम सेम होते हैं, या बहुत सारे अलग अलग रूल्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल्स में देखें तो जो हमारी पहली वर्ब है वो है कट। तो अगर हम लोग इस वर्ब का हम लोग फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म देखें, तीनों ही कट है। लाइक देयर इज नो चेंज, कोई चेंज नहीं है, वो वैसे ही है, तीनों सेम होते हैं। सिमिलरली पुट, पुट के भी तीनों फॉर्म्स सेम ही होते हैं। आई कट केक, हम लोग अगर मैंने कल केक कट करा, आज करा या बाद में करूंगी, तो हम लोग हमेशा कट ही लिखेंगे। आई कट केक, आई हैड कट केक या फिर आई विल कट केक। तो सारी जगह कट ही रहेगा, कटिंग, कटेड या ऐसा कुछ नहीं होता इसका। सिमिलरली पुट के लिए अगर हम लोग और लेते हैं इज भी हमारी एक वर्ब है। इज हमारी फर्स्ट फॉर्म हो गई और इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है वॉज। अगर मैं अभी करूँ तो इज और एम, तो वो सिमिलर हो जाता है। ही इज स्पीकिंग, ही इज लिसनिंग, अगर वो पहले कर रहा था सेकंड फॉर्म हो गई तो ही वॉज लिसनिंग, और इनकी कोई थर्ड फॉर्म नहीं होती है। सिमिलरली आर के लिए दे आर टॉकिंग, दे वर टॉकिंग। अब अगर हम लोग स्वेट में देखते हैं तो ये भी वैसी ही है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, स्वेट की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सब सेम होती है, देयर इज नो चेंज। जैसे वर्ड्स होते हैं सेल, फेल, फॉल, ये सब होते हैं, तो इनकी जो फॉर्म्स होती हैं तीनों चेंज होती हैं। लाइक सेल की फर्स्ट फॉर्म है सेल, सेकंड है सोल्ड और थर्ड भी है सोल्ड। अगर हम फॉल की देखें तो फॉल की जो फर्स्ट फॉर्म है फॉल, सेकंड फॉर्म हो जाती है फेल एंड थर्ड फॉर्म हो जाती है फॉलन। he fell from the tree, he had fallen from the tree। तो ये हमारा टेंस पे डिपेंड करता है कि कब वो चीज, कब वो वर्ब एक्चुअली हो रही है, उसके बेसिस पे हम लोग ये फॉर्म्स मैनेज करते हैं। अगर हम ईट, जो एक्चुअली सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ब होना चाहिए, उसकी अगर हम फॉर्म्स देखें तो ईट हमारी फर्स्ट फॉर्म हो गई, सेकेंड फॉर्म्स होती है वो होती है एट, बट थर्ड फॉर्म होती है ईटन। अगर हम फर्स्ट फॉर्म कर रहे हैं तो मैं बोलूंगी आई एम ईटिंग अ केक। अगर मैंने सुबह केक खाया तो आई विल से आई एट अ केक। और अगर मैं किसी और को बता रही हूँ कि मैंने केक खाया था तो आई विल से दैट आई हैड ईटन अ केक। तो ये हमारी 3 फॉर्म्स हो जाती है। सिमिलरली कॉल के लिए होता है, कॉल की सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, आई एम कॉलिंग, आई कॉल्ड यू। तो उस हमें जिस भी हम जो भी हमारा सेंटेंस का बेसिस है, जिस पे भी जो भी हमारा सेंटेंस का टाइमिंग है, अभी हो रहा है, पहले हुआ था या बाद में होगा, जो भी उसका टेंस है उसके बेसिस पे हम लोग फॉर्म्स करते हैं। वर्ब हमारा कवर हो गया है, मेनली उसमें फॉर्म्स हैं। ये अभी बेसिक इंट्रोडक्शन था, इन फ्यूचर हमारा ये और डीप में जाता है जब इसके टेंसेस आ जाते हैं एंड बी वर्ब्स आ जाती है। बट फॉर नाउ द बेसिक थिंग इज फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एंड वी शुड नो कि किस किस की क्या क्या फॉर्म्स होती हैं और उन्हें कैसे एक सेंटेंस में हम लोग एक्चुअली यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है वो है एडवर्ब्स। एडवर्ब्स हमारे होते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ब्स भी बोलते हैं हम इसको। तो डिस्क्राइब जैसे हमारे एडजेक्टिव्स थे वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहे थे, ऐसे ही हमारे एडवर्ब्स हैं जो हमारी वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं। जो हमारा वर्ब जो एक्शन हो रहा था वहां पे, अगर हमें उसको डिस्क्राइब करना है तो हम लोग एडवर्ब्स को यूज करेंगे। जैसे हम एग्जांपल्स आगे देख सकते हैं। आई एम स्पीकिंग स्लोली। तो अगर यहाँ पे स्पीकिंग हमारी वर्ब है तो जो हमारा एडवर्ब हो जाएगा वो हो जाएगा स्लोली। जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो ये होती है कि एडवर्ब्स यूजुअली एल वाई से एंड करते हैं, बट इट्स नॉट कंपल्सरी। तो मेनली ऐसे होता है, तो हम लोग ये सोच के याद कर सकते हैं। तो एडवर्ब्स हमारे होते हैं जो हमारा हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ मच एंड विद व्हाट फ्रीक्वेंसी, ये सब क्वेश्चंस हमारे वो आंसर करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हाउ, क्वाइटली, द बेबी इज स्लीपिंग क्वाइटली। तो यहाँ पे भी ये एल वाई एंडिंग वर्ब्स हैं और वो बता रहे हैं कैसे सो रहा है, क्वाइटली, पीसफुली, केयरफुली, स्लोली। तो हम जो भी एक्शन हो रहा है यहाँ पे उसको जो भी डिस्क्राइब कर रहा है वो एडवर्ब्स हो जाएंगे। वेयर कहाँ पे था, अबव, अब्रॉड, फार, अवे, ये सब भी हमारे एडवर्ब्स में आते हैं। व्हेन, नाउ, येस्टरडे, टुमारो, लेटर। हमें जो भी हमारे सेंटेंस में हमने यूज करना है उसके बेसिस पे हम लोग यूज कर सकते हैं वर्ड्स, और अगर हमारे जो भी वर्ब्स को डिस्क्रिप्शन हो रहा है वो एडवर्ब्स हो जाएंगे। हाउ मच, फेयरली, एंटायरली, वेरी, एक्सट्रीमली, एक्सेट्रा। हाउ ऑफन, यूजुअली, समटाइम्स, ओकेजनली। तो वो हमारे एक्शंस हाउ ऑफन हो जाएंगे, कितने ऑफन वो आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है वो है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशंस हमारे होते हैं जो रिलेशनशिप दिखाते हैं नाउन, प्रोनाउन और अदर वर्ड के बीच में। ये टाइम बताते हैं हमारा, प्लेस बता सकते हैं, रिलेशनशिप बताते हैं कि एन लैपटॉप इज ऑन द टेबल, द ट्री इज बिटवीन द कार्स। तो ये जो भी होते हैं वो हमारे प्रेपोजिशन बताते हैं कि किस जगह पे या फिर किस रिलेशन में या फिर किस टाइम पे होता है। इसको हम और डीप में देखते हैं। अगर इसको डिस्क्रिप्शन में देखा जाए तो यहाँ पे हम देखते हैं द बॉय, फर्स्ट वाली इमेज में द बॉय इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द बॉक्स। बॉक्स के साइड में है तो नेक्स्ट टू जो हमारा हो गया वो हमारा प्रीपोजिशन हो गया। देन ऑन, द बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द बॉक्स। तो जो ऑन है हमारा वो प्रीपोजिशन हो गया। सिमिलरली अंडर, द बॉय इज अंडर द बॉक्स। नेक्स्ट हमारी जो इमेज है वो है बिहाइंड, द बॉय इज बिहाइंड द बॉक्स, वो बॉक्स के पीछे है। देन इन फ्रंट ऑफ, द बॉय इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। देन इन बिटवीन, दो बॉक्सेस हैं, बॉय बीच में है तो उसको हम बिटवीन बोलते हैं। तो ये सब हमारे प्रीपोजिशंस हो जाएंगे। किसी को डाउट है अभी तक यहाँ पे? ओके, हम आगे बढ़ते हैं। हमारे जो सेकंड लास्ट हमारे फिगर ऑफ स्पीच है वो है कंजंक्शंस। कंजंक्शंस हमारे होते हैं जॉइनिंग वर्ड्स भी बोलते हैं इनको हम, क्योंकि ये हमारे दो वर्ड्स, दो आइडियाज, दो फ्रेजेस या दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं। हमारे दो सेंटेंस है, शी इज अ गर्ल एंड शी इज 13 years old। तो अगर हमें इन दोनों सेंटेंसेस को साथ में ज्वाइन करना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? हम लोग एंड का यूज कर सकते हैं। शी इज अ गर्ल एंड शी इज 13 years old। तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस की जगह हम सेम ही सेंटेंस में वो ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे बहुत सारे होते हैं एंड, और, बट, बिकॉज, सो, येट, अनलेस। ये सब हमारे कंजंक्शंस होते हैं। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 3-4 सेंटेंसेस हम लोग एक ही सेंटेंस में कवर कर सकते हैं इसको। इसके भी हम लोग आगे और एग्जांपल्स देखते हैं।
तो कंजंक्शंस हमारे जो ब्रॉडली होते हैं वो हमारे 3 टाइप के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड कोरिलेटिव कंजंक्शंस। इनके नेम्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, बट हम ये देखते हैं कि वो एक्चुअली करते क्या है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं वो दो चीजों को कोऑर्डिनेट करते हैं और वो दो चीजों को साथ में जोड़ते हैं, जैसे अभी बताया था एंड या फिर और का। ठीक है, द गर्ल, शी इज अ गर्ल एंड शी इज 13 ईयर ओल्ड। तो जो हमारा बीच में शी इज अ गर्ल एंड शी इज 13 ईयर्स ओल्ड, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस ने क्या करा, दो सेंटेंसेस को एक ही सेंटेंस में ज्वाइन कर दिया। okay? ऐसे ही हम लोग और का भी यूज करते हैं, और भी हमारे दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए होते हैं। विल यू टेक कॉफी और टी, तो यहाँ पे हमारे विल यू टेक कॉफी, विल यू टेक टी, तो ये दो सेंटेंसेस की जगह हमारा एक सेंटेंस हो गया, तो हम और यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हो जाता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं, एक हमारा कोई भी सेंटेंस होता है तो उसमें एक हमारा डिपेंडेंट होता है और एक हमारा इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट होता है जो एक अपने में सेंटेंस होता है, कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं आई गो टू स्कूल, तो आई गो टू स्कूल जो है वो हमारा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है ये हमारा, आई गो टू स्कूल। बट अगर हम आगे डाल देते हैं आई गो टू स्कूल बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टडी, तो आई गो टू स्कूल एक सेंटेंस हो गया, बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टडी ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, क्योंकि वो हमारे फर्स्ट उस पर डिपेंड करता है। आई गो टू स्कूल बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टडी, तो यहाँ पे बिकॉज जो हो गया वो हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया, जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज को एक साथ ज्वाइन करता है। किसी को कोई डाउट इसमें? ओके, हम थर्ड टाइप देखते हैं। थर्ड टाइप हमारा होता है कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शंस हमारे क्या होते हैं, दे आर यूज्ड इन पेयर्स, जैसे कि नीदर, नॉर, ईदर और। ईदर आई विल ड्रिंक कॉफी और आई विल ड्रिंक टी, तो ये जो कंजंक्शंस होते हैं हमारे ये एक साथ ही यूज करते हैं, हम इसको सिंगल यूज नहीं कर सकते। तो ईदर और नीदर और नॉर। नीदर आई विल हैव टी नॉर कॉफी, इसका मतलब हो गया कि ना मुझे कॉफी चाहिए ना मुझे टी चाहिए। तो इसमें हम लोग जो पेयर्स में यूज कर रहे हैं दैट इज नीदर नॉर। नीदर आई वांट कॉफी, नीदर आई वांट टी, नॉर आई वांट टी। और वैसे ही ईदर, अगर हमें चॉइस लेनी है तो ईदर आई विल हैव टी और कॉफी। तो ये हमारे पेयर्स में आते हैं कंजंक्शंस। तो ये हमारे 3 टाइप के कंजंक्शंस थे। हेलो हेलो, क्या किसी को डाउट है कोई? हेलो, She is actually asking nothing but and not only but also are these correlative conjunctions. I'm getting you now. Hello. hello, I can't hear you. Hello. Now can you hear me? Yes, yes. Yes. Nothing but and but also. मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी ढंग से। A little, yes. Hmm. 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 हाँ, they can also be correlative conjunctions because they are also used in pair.
उनको भी हम साथ में यूज करते हैं, तो दे कैन ऑल्सो बी कोरिलेटिव कंजंक्शन, बट ईदर और नीदर और ये हमारे जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स हैं वो मैंने मेंशन करे हैं. नथिंग बट एंड नथिंग एंड ये सब भी हमारे कोरिलेशन हो सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन आवर सेंटेंस कि हमें सेंटेंस क्या करना है फ्रेम. Thank you. Thank you. Is it clear? Yes, ma'am. Thank you very much. Thank you very much. Okay, thank you. Okay, so moving forward. हमारी जो लास्ट फिगर ऑफ स्पीच है वो है हमारी इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन हमने लास्ट क्लास में भी कवर करा था. तो इंटरजेक्शन एक्चुअली होते क्या है, इज अ वर्ड और अ फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन. बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशन हमें एक्सप्रेस करना है, तो एकदम से हमारा जो एक्सक्लेमेशन होता है वो हम इंटरजेक्शन बोलते हैं. एकदम से हमें कहीं पे लग जाए तो आउच निकलता है एकदम से, तो दैट इज एन इंटरजेक्शन. इट एक्चुअली डिपिक्ट्स कि हमें पेन हो रहा है, तो हमारे कोई भी इमोशन या हमारी फीलिंग्स को जो शो कर रहा है वो हमारे इंटरजेक्शन हो जाते हैं, और इनमें यूजुअली एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होते हैं ये. जैसे एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं आउच, वाओ, ग्रेट, हेल्प, ओह, हे, हाय. ये सब हमारे इंटरजेक्शंस होते हैं क्योंकि हमारी फीलिंग्स को एक्चुअली डिपिक्ट कर रहे हैं, और ये हमारे एक्सप्लेनेशन से एंड करते हैं अगर हम राइटिंग पार्ट पे फोकस करें तो. एग्जाम्पल सेंटेंस है, वाओ आई पास माई इंग्लिश टेस्ट, ग्रेट, आउच दैट हर्ट. तो ये सब हमारे इंटरजेक्शंस हो जाएंगे. ये मोस्ट कॉमन है जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज करते होंगे, एंड बहुत सबसे इजी पार्ट भी है ये. और अगर हम डीप में देखना चाहते हैं तो ये हमारे इंटरजेक्शंस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. जैसे इमोशंस हमारे दिख रहे हैं, तो अगर हम बहुत हैप्पी हैं तो हम वाओ, ब्रावो, हुर्रे ये सब बोलेंगे. इफ वी आर सैड या फिर हमारे लग गई है या हमें पेन हो रहा है तो हम लोग आउच, ओ नो. तो ये सब हम अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग इंटरजेक्शंस यूज करते हैं. सिमिलरली ग्रीटिंग्स, कोई आपको मिल रहा है पहली बार या आप किसी से मिल रहे हो तो उसके लिए हम हेलो, हाय, हे, यू, बाय, हम लोग ये सब चीजें भी यूज कर सकते हैं, फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल. अग्रीमेंट के लिए भी हम यूज कर सकते हैं. आपको किसी ने कोई बात बोली और आप उसकी बात पे अग्री कर रहे हो, तो वो भी हमारा इंटरजेक्शन. श्योर, आपको किसी ने बोला कि आपको किसी ने कुछ भी बोला और आप उसकी बात एक्चुअली मान रहे हो कि उसने सही बोला, तो श्योर. अगर आप नहीं मानते उनकी बात तो आप बोल सकते हैं नो, दैट्स नॉट राइट, या फिर ओके, ये सब हमारे इंटरजेक्शंस होते हैं. देन कम साउंड्स, जो नॉर्मली साउंड्स निकालते हैं हम लोग, याइक्स, ईक, ऑ एंड एक्सेट्रा. सो ये किसी भी टाइप का हम लोग इमोशन एक्सप्रेस कर रहे हैं वो हमारे इंटरजेक्शंस हो जाते हैं. एनी डाउट टिल येट? मैं बहुत फास्ट तो नहीं चल रही? Quite rhythmic. Okay. Hello. Hello, yes. One query, ma'am. Yeah. Yes, they can be interjections. अगर आप एक पॉइंट आप उस सेंटेंस में यूज कर रहे हो, जैसे आपसे किसी ने कुछ पूछा और आपको वो आता है, तो यस आई नो द आंसर. तो यस जो हमने शो करा वो हमारा एक इमोशन था कि हमें पता है, तो वो हमारा एक इंटरजेक्शन भी है. नो, सेम, अगर आप अग्री नहीं कर रहे हो तो ये हमारे इंटरजेक्शन भी है. इंटरजेक्शन बेसिकली कुछ भी आप बोल रहे हो, आपकी फीलिंग्स एक्सप्रेस हो रही हैं, कुछ भी है, तो ये सब आ जाते हैं. ऊप्स, ओएमजी, या जो भी नॉर्मल उसमें यूज हो रहा है. ओके ओके. और किसी को कोई डाउट? Okay,
इसके बाद हम अपने लेसन के दूसरे पार्ट में जाते हैं। अब अगर हमें पता है कि जो बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीचेस हैं वो क्या होते हैं, किसी को कुछ डाउट है? किसी को डाउट नहीं है तो प्लीज अपने माइक्स म्यूट कर लीजिए। ओके, मूविंग ऑन। अब हमें पता है कि एक्चुअली हमारे सेंटेंस में किस किस टाइप के चीजें यूज होती हैं। हमारे नाउन्स हो सकते हैं, प्रोनाउंस हो सकते हैं, इंटरजेक्शंस हो सकते हैं, जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं। ठीक है, अब हम एक्चुअली सीखते हैं कि सेंटेंसेस फ्रेम कैसे होते हैं एंड सेंटेंसेस के टाइप क्या होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग सेंटेंसेस के टाइप्स देखें, अभी हमने बहुत सारी पीछे चीजें पढ़ी, अगर हम उसी से रिलेट कर करके टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी देख सकते हैं। तो सेंटेंस जब फ्रेम करने की बात आती है तो हमारे 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं: declarative, interrogative, imperative and exclamatory। अब अगर हम पहला पार्ट देखें, declarative, तो declarative हमारे वो टाइप के सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे हमें वो कुछ बता रहे हैं, किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें, या फिर किसी टाइप का हमारे पास कुछ भी कोई बताना चाहते हैं हमें, तो वो हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। और जब हम इनको लिखते हैं तो हमारे एक पीरियड मतलब डॉट, फुल स्टॉप, उससे एंड होते हैं, वो हमारे डिक्लेरेटिव हो जाए, जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव, जहाँ पे हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखें तो जैसे आई लाइक स्कूल, यहाँ पे वो बता रहे हैं कि आई लाइक स्कूल और फुल स्टॉप, तो ये हमारा डिक्लेरेटिव हो गया सिंपल, कि वो हमें बता रहे हैं ही हैज अ डॉग, आई हैव अ डॉग। तो ये बस हम सिंपल बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, तो ये हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया। दीज आर द मोस्ट सिंपल टाइप ऑफ सेंटेंसेस। क्लियर, इजी? ओके, जो हमारे नेक्स्ट टाइप के सेंटेंस होते हैं वो होते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है जहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप किसी से कुछ पूछ रहे हो, तो वो हमारे इंटेरोगेशन आ गए। व्हाट इज योर नेम, हु आर यू, हाउ आर यू डूइंग, वेयर वर यू। ये सारे जो होते हैं ये हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जहाँ पे हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं या फिर कोई हमसे कुछ पूछ रहा है, तो ये हमारे इंटेरोगेशन हो जाता है। और ये हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन मार्क जो हमारा होता है, तो ये क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं। इंटेरोगेटिव, डू यू लाइक जिम, व्हाट टाइम इट इज। तो ये सब हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जहाँ पे कोई भी क्वेश्चन है। तो इट्स वेरी सिंपल टू आइडेंटिफाई कि जहाँ पे भी हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाए वो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। ओके, ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें, हमारी कैटेगरी होती है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव हमारे वो सेंटेंसेस होते हैं जो गिव्स डायरेक्शन और अ कमांड, जहाँ पे हमें कोई डायरेक्शन दे रहा है या कोई कमांड दे रहा है। पुट द डिशेस अवे, क्लीन अप योर टॉयज, कम हियर। ये जहाँ पे भी किसी भी टाइप की कमांड हो जाती है या डायरेक्शंस हो जाती हैं, वो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, और ये भी एक फुल स्टॉप से ही एंड होते हैं। तो इनको आइडेंटिफाई अगर हमें करना है तो सबसे जो बेसिक तरीका है वो यही है कि अगर कुछ भी काम, कोई आपको काम करने के लिए बोल रहा है, या आप किसी को काम करने के लिए बोल रहे हो, या आप किसी को डायरेक्शन दे रहे हो, टेक राइट, टेक लेफ्ट, तो वो हमारे सारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हो जाते हैं। ओके, जो लास्ट हमारी कैटेगरी है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी, जैसे हमने अभी इंटरजेक्शन पढ़े थे, इंटरजेक्शन जो होते हैं वो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं जो एक्सक्लेमेशन से एंड हो रहे थे। वैसे ही अगर हम अपने एक्सक्लेमेटरी देखें तो ये हमारे पूरे सेंटेंसेस होते हैं जो हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, और ये एंड करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क से, जैसे आई लव इट, दिस इज ग्रेट, आई एम हैप्पी। तो ये जो जहाँ पे भी हमारे इमोशंस शो कर रहे हैं, ओ नो आई एम हर्ट, तो ये हमारे एक्सक्लेमेशन हो गए, जहाँ पे भी हम लोग कुछ
बताने की कोशिश कर रहे हैं किसी को। ओके, तो ये हमारे 4 टाइप के सेंटेंसेस हैं जो मेनली यूज होते हैं। डिक्लेरेटिव जो नॉर्मल होते हैं, इंटेरोगेटिव जहाँ पे कोई क्वेश्चन हो, इम्पेरेटिव जहाँ पे कोई डायरेक्शंस हो या कमांड्स हो, एंड एक्सक्लेमेटरी जहाँ पे फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हो और जो एक्सक्लेमेशन से एंड हो रहे हो। किसी को कोई डाउट यहाँ पे? इसको हम और डीप में पढ़ेंगे आगे। इनके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं फर्दर, इन चारों के भी, तो वो हम और डीप में पढ़ेंगे। बट फॉर नाउ हम लोग ये देख रहे हैं कि इनका मतलब क्या होता है और इनके एग्जाम्पल्स। किसी को कुछ डाउट इसमें? ओके, मूविंग ऑन। ये अगेन एक छोटी सी क्विज है जस्ट टू नो कि सबको समझ आया एक्चुअली। तो हमें यहाँ पे बताना है कि विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस। हमारा सेंटेंस क्या है? प्लीज लीव योर फुटवेयर आउटसाइड। तो क्या कोई मेरे को आंसर करेगा कि ये कौन से टाइप का सेंटेंस है एक्चुअली? जो हमने अभी 4 पढ़े हैं, डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी। एनीवन? Yes, yes. It's what? Okay, let's see. Yes, it's imperative. Very good. क्योंकि यहाँ पे हमें कमांड दे रहे हैं, प्लीज लीव योर फुटवेयर आउटसाइड। कमांड है, रिक्वेस्ट है, हमें कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, तो वो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हो गए। वेल डन। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं हम। तो हमारा यहाँ पे सेंटेंस है विल यू वेट हियर। एनीवन कि कौन से टाइप के सेंटेंस है? सॉरी, यस, इट्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सबको क्लियर है मतलब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस? नहीं आई, आवाज नहीं आई बिल्कुल भी। यस। ओके, सो अब एटलीस्ट हमें पता है कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और हम लोग अपने सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। ओके okay? अभी अगर हम लोग लास्ट पार्ट पे हैं तो स्पोकन इंग्लिश जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन है कि हमें कैसे किसी को ग्रीट करना है, कैसे कोई आपसे, आप किसी से पहली बार मिल रहे हो तो आपको क्या बोलना चाहिए इंग्लिश में। आप लोग रोज मिलते हो, आप अपने इंस्टीट्यूट्स में जाते हो या अपनी टीचर्स से मिलते हो, तो हम लोग ग्रीट करना चाहिए हमें उन्हें। तो अगर आप बाई चांस अपने फ्रेंड से मिल रहे हो, अपने नॉर्मल फ्रेंड से मिलते हो, तो आप लोग हेलो हाय करते हो, तो डैट इज एवरीडे ग्रीटिंग्स में आता है। अगर आप किसी से मिल रहे हो, आपका फ्रेंड है या फिर आपकी एज ग्रुप का कोई है, तो उनको हम हेलो हाय करते हैं। अगर हम लोग सुबह किसी को ग्रीट करना चाह रहे हैं तो हम लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं, जो एक्चुअली सबको पता होगा, ये बहुत बेसिक चीज है। देन आफ्टरनून में हम लोग गुड आफ्टरनून बोलते हैं, इवनिंग में हम लोग गुड इवनिंग बोलते हैं। और जब हम लोग का काम हो जाता है, हम लोग उस पर्सन से मिलके जा रहे होते हैं, तो हम गुड बाय बोलते हैं। हम लोग बाय भी बोल सकते हैं, बट गुड बाय इज मोर पोलाइट, ज्यादा पोलाइट लगता है अगर हम गुड बाय करें तो। सिमिलरली अगर हम लोग रात को किसी को बाय बोल रहे हैं, तो हम लोग गुड बाय की जगह हम लोग गुड नाइट प्रेफर करेंगे। ठीक है, जस्ट बेसिक ग्रीटिंग्स हैं ये कि हम लोग कैसे किसी को ग्रीट करते हैं या कर सकते हैं। तो हेलो हाय, गुड गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड बाय, गुड नाइट। तो अगर अभी हमें बोलना हो तो हम क्या बोलेंगे?
हेलो, यस। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, आप प्लीज अपने ऑडियो सेटिंग्स या तो थोड़े चेक कर लो। जूम में जाके ऑडियो सेटिंग्स आप एक बार अपने चेक कर लो। हेलो। यस यस यस। हेलो, यस, आई कैन हियर यू। मुझे समझ नहीं आ रहा, आप लोगों का शायद नेट इशू है कुछ। हेलो। आप लोग की आवाज क्लियर नहीं आ रही। यू कैन टाइप योर क्वेश्चन इन द चैट अगर आप वो चाहते हैं तो। हेलो। हेलो, यस। हम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, मेरे को आपकी बातें नहीं समझ आ रही। हम्म। हम्म। हाँ, तो बेसिकली रात में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो हम लोग रात में भी गुड इवनिंग ही प्रेफर करते हैं, ठीक है, क्योंकि गुड नाइट तो बोल नहीं सकते किसी को मिलने पे, तो वी प्रेफर गुड इवनिंग, बट फॉर द सेफ साइड हम लोग हेलो हाय करके चल सकते हैं, क्योंकि एकदम किसी को मिलने पे हम लोग गुड नाइट नहीं कर सकते ना। सो वी प्रेफर गुड इवनिंग ओनली। आप किसी से अगर मिल रहे हो तो गुड इवनिंग बोल के काम कर सकते हैं। ओके। आप सेटिस्फाइड हो मेरे आंसर से? हाँ, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं फिर। वो हमारी ग्रीटिंग्स थी। अब अगर हमें क्वेश्चंस पूछने हैं, बेसिक हम लोग रोज क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये जो मेन हमारे ना, मेनली जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे WH से स्टार्ट होते हैं, सो बहुत इजी होता है हमारे लिए आइडेंटिफाई करने के लिए। जो भी WH से स्टार्ट हो रहे हैं वो वर्ड्स, वो हमारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, एक हाउ को छोड़ के। तो हु, वेयर, वाई, व्हेन, हाउ, व्हाट, तो ये सब जनरल नॉर्मल एवरीडे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो हम पूछ सकते हैं। अगर हम लोग पहली बार किसी से मिल रहे हैं तो हम लोग उनसे पूछ सकते हैं हु आर यू। वैसे एकदम से सामने सामने पूछो तो थोड़ा सा रूड लगता है, बट अगर हमें किसी का इंट्रोडक्शन चाहिए किसी से तो वी कैन आस्क हु आर यू। अगर हमें ये पूछना है किसी से कि आप कहाँ से आए हो, उनकी जगह, तो हम लोग पूछते हैं वेयर आर यू गोइंग, वेयर वर यू। अगर हमें एक्चुअली प्लेस पूछनी है कि वो कौन सी प्लेस पे है। नेक्स्ट हमारा है वाई। वाई का मतलब होता है क्यों, कि वाई डिड यू डू दिस, वाई आर यू ड्रिंकिंग टी। तो हमें अगर कुछ भी क्यों पूछना है, हमें किसी से एक्सप्लेनेशन चाहिए कि क्यों आप ऐसे कर रहे हो, तो हम लोग वाई यूज करते हैं। देन कम्स व्हेन। व्हेन का मतलब होता है टाइम। अगर हमें टाइम का बताना है या पूछना है, एक्चुअली टाइम का पूछना है किसी से कि व्हेन इज द नेक्स्ट क्लास, व्हेन आर यू गोइंग टू स्लीप, व्हेन डू यू वेक अप, तो ये सब हमारे टाइम्स के लिए होते हैं, तो हम लोग उसके लिए व्हेन यूज करते हैं। ओके। अगर फिर नेक्स्ट हमारा है हाउ। हाउ मतलब कैसे। अगर हमें पूछना है कि कैसे, हाउ डू यू मेक कॉफी, हमें पूछना है कैसे कोई कुछ करता है, तो उसके लिए हम लोग हाउ पुट अप करते हैं। हाउ डिड यू लाइक द क्लास, हाउ आर यू स्लीपिंग, या कुछ भी हमें करना है तो हम लोग पूछना, हम लोग हाउ यूज करते हैं ये जानने के लिए कि कैसे कर रहे हो। देन कम्स व्हाट। व्हाट हम लोग जनरली कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। हम लोग सीधा ये पूछ सकते हैं व्हाट इज द टाइम नाउ, व्हाट आर यू गाइज लर्निंग,
what is your next class, what are you eating for dinner. हमें जानना है किसी से तो हम लोग what का वो करते हैं to put up a question कि आप हमें आंसर चाहिए किसी भी क्वेश्चन का, तो what is a very general question जो हम लोग पूछते हैं. तो who पर्सन के लिए, who are you going with. कभी भी किसी पर्सन के रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो हम लोग who यूज करते हैं. who are you going with, who do you go school with, who are you sitting with, who are you, who is your father, who is your mother. तो किसी भी पर्सन का जहाँ पे चीज आ जाती है वहां पे हम who यूज करेंगे. वेयर हमारा वहां पे आता है जहाँ पे भी हमें किसी जगह से रिलेटेड, ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, वेयर वर यू एक्सेट्रा. वाई हमारा क्यों, आप वो कुछ भी काम कोई कर रहा है तो आपको जानना है क्यों, तो आप हम लोग वाई का पुटअप करेंगे. व्हेन हमारा टाइम के लिए होता है, व्हेन इज द क्लास, व्हेन आर यू स्लीपिंग, ये हमारा टाइम से रिलेटेड हो जाएगा. हाउ मतलब कैसे, और व्हाट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. किसी को डाउट अभी तक? नो? तो हम लोगों ने आज फिर कवर अप करे हैं जो हमारे इन डिटेल्स पार्ट्स ऑफ स्पीचेस, हमारे जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीचेस थे. देन हमने कवर अप करा हमारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, हमारे 4 टाइप्स के जो सेंटेंसेस थे हमने प्रैक्टिस भी करा. हमने देखा कि जनरली किसी को ग्रीट कैसे करते हैं या क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं. तो आज हमने ये सब सीखा. नेक्स्ट टाइम के लिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम लोग टू बी फॉर्म सीखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको सेंटेंसेस एक्चुअली फ्रेम करने हैं. फिर हमारे टेंसेस आएंगे जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन वाला सब्जेक्ट है और सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इसकी इम्पॉर्टेंट होती है, टेंसेस. और फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टेंसेस कि कौन से टाइम के अकॉर्डिंग, पहले, बाद में, करंट, प्रेजेंट एंड एक्सेट्रा. तो ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. आज के लिए और किसी को कुछ डाउट या कुछ क्वेश्चंस? Any queries, any participants? All the participants, any query? फीडबैक दे दो, कैसा रहा आज का सेशन? प्लीज गिव योर फीडबैक्स. एनआर स्किल्स इंटरनेशनल से पूछना है किसी को कुछ? नहीं सर, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा. अच्छा था सेशन, ठीक है. आप लोग अपने फीडबैक्स हमें रिटर्न में भी दे सकते हैं. कोई सजेशंस हो आप लोगों के, जो इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट हो वो आप दें प्लीज. इससे हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा आगे अपनी चीजें इंप्रूव करने में, अपनी क्लासेस को इंप्रूव करने में. सो आज का सेशन हम यहीं पे फिनिश करते हैं. तो नेक्स्ट सेशन विल बी डे आफ्टर टुमारो, यानी परसों, एक दिन छोड़कर रहेगा. कल हमारा पाइथन का सेशन होगा इसी टाइम एट 4 o'clock. ठीक है, तो स्पोकन इंग्लिश का जो लेक्चर रहेगा वो डे आफ्टर टुमारो एंड कल पाइथन का रहेगा. ठीक है, तो चलिए हम आज का सेशन यहीं पे फिनिश करते हैं. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, बाय बाय. Okay, bye everyone. Thank you.